है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे। यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के आप लोग लगातार इंतजार कर रहे हैं, परेशान हैं कि आखिर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। कोर्ट केस की वजह से आपका रिजल्ट रुका हुआ है, अदरवाइज आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया होता। और आप सभी जानते हैं कि फिलहाल में पेट 2021 से जितनी भी पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों को प्रायोरिटी के साथ जल्दी पूरा करने की कोशिश है आयोग की तरफ से। और यही नहीं, जितनी भी पुरानी और दूसरी भर्तियां हैं उन पर भी लगातार काम चल रहा है कि उन भर्तियों को जितनी जल्दी हो सके पूरा करा दिया जाए। पीईटी इसीलिए लाया गया था कि यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियों में तेजी आएगी। ये चीज़ें हम लोग कितनी बार न्यूज़पेपर के माध्यम से देख चुके थे। आयोग के अध्यक्ष सर ने भी कहा था कि हम लोग 2-2 3-3 महीने में एग्जाम करा लिया करेंगे, रिजल्ट बहुत जल्दी दे दिया करेंगे। तो उस समय ऐसा लगा था कि विदिन 1 मंथ रिजल्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ तक डीबी करा ली जाएगी। यानी उस समय चीज़ें ऐसी लग रही थी कि किसी भी भर्ती में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन आज की स्थिति आप देखेंगे, पेट 2021 से जितनी भी भर्ती हैं, सिर्फ एक भर्ती को छोड़ दें, हालांकि अभी उसमें भी विदहेल्ड के कुछ मामले हैं ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन अब फिर वो भर्ती मान लेते पूरी भी हो गई, लेकिन उसके अलावा कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं है। किसी में आगे डीबी होना है, किसी में टाइपिंग होना है, किसी में रनिंग होनी है, किसी में एग्जाम तक कराया जाना शेष है। 2022 के सभी विज्ञापन हैं, 2024 आ चुका है। पेट 2022 जितनी भी भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं, आगे उनके भी एग्जाम लगेंगे। फिर पीईटी 2023 का भी रिजल्ट रुका हुआ है, उसके रिजल्ट आते ही फिर आगे उससे भी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ पीईटी आने का? आयोग पुरानी भर्तियों पर काम करे या फिर नई भर्तियों पर काम करें। 2 नए मेंबर भी आयोग में आ चुके हैं, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। तो उम्मीद है कि उससे भर्तियों में थोड़ी तेजी आएगी और भी आयोग में स्टाफ की आवश्यकता रहती है। फिलहाल में आप में से जो लोग भी कल जा सकते हैं आयोग, प्लीज़ आप चले जाइए। कम से कम लखनऊ के लोग चले जाइए, जितने भी अभ्यर्थी हो। लखनऊ में कम से कम 100-150 अभ्यर्थी या ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4-5 लोग ही चले जाइए, लेकिन आप लोग चले जाइए, बहुत आवश्यक ज़रूरी है। और आप सभी जानते हैं कि 18 को डेट लगेगी, तो इस दिन सुनवाई भी तो होना चाहिए, सुनवाई होकर के स्टे हट जाए। डीबी के लिए आप सभी मत सोचिए। अगर ये बोला जाए किसी भी भर्ती को लेकर के, हम सभी लोग चाहते हैं किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी, किसी की भी भर्ती में देरी क्यों हो, उनकी भर्ती पर भी काम हो, अच्छी बात है। लेकिन आपकी भर्ती का भी रिजल्ट आना चाहिए, डीबी के लिए रिजल्ट आना चाहिए। इवन संशोधित आंसर की तो कम से कम आ जाए इस मंथ में। कम से कम ये तो पता चले कि हमारे कितने नंबर घटे बढ़े, घटना तो है नहीं, माफ़ी चाहूँगा, कितने नंबर हमारे बढ़े। तो कम से कम यहाँ पर जो भी लोग कल जाएंगे आप में से, आप लोग सचिव सर से रिक्वेस्ट करिएगा कि सर कम से कम हम लोगों की संशोधित आंसर की ही जारी कर दीजिए तब तक। उसके बाद आगे शासन से, विभाग से आप बात करके जो भी कोर्ट वाला प्रकरण है उस पर जल्दी डिसीजन हो जाए या स्टे हट जाए कम से कम, और हमारा रिजल्ट आ जाए, डिक्लेयर हो जाए। तो ये सभी रिक्वेस्ट करना है जाकर के सचिव सर से। अब आप में से जो लोग भी कल जाने वाले हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दीजिएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर भी थोड़ा सा अगर आप प्रयास कर लेंगे तो आपकी भर्ती में निश्चित रूप से तेज़ी रहेगी और जल्दी ही आपकी भर्ती पूरी होगी। जो कुछ भी डिले हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस की वजह से। या तो 13 दिसंबर के पहले रिजल्ट आ गया होता, या तो फिर उसके बाद जो कोर्ट केस वाला प्रकरण आया है, तो फिर जितनी जल्दी कोर्ट केस वाले मैटर ये सॉल्व हो गए होते। लेकिन डेट लगती गई, दिसंबर लास्ट में छुट्टी भी हो गई थी लगभग 10-11 दिन की। वापस से डेट लगी तो आप देखेंगे पिछली वाली डेट पर सुनवाई नहीं हो पाई। मैटर ये जो भी कॉज लिस्ट आया, तो कॉज लिस्ट के बाद चीज़ें पता चले कि मैटर बहुत नीचे भी नहीं लगना चाहिए। फिलहाल में जितनी भी पुरानी भर्तियाँ हैं, उन भर्तियों पर सबसे पहले काम हो रहा है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सिर्फ अगर एक भर्ती को छोड़ दी, वो भी पेट 2021 की भर्ती है, उसके अलावा किसी भी भर्ती के एग्जाम तक नहीं लग पा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए, डीबी चाहे जब हो, डीबी के लिए आप लोग मत सोचिए अभी से, अभी सिर्फ और सिर्फ डीबी के लिए रिजल्ट आ जाए, संशोधित आंसर किया जाए। पूरा फोकस हम सभी का इस पर होना चाहिए, बाकी भर्तियों पर भी काम हो। जनता दरबार इसके पहले वाले नहीं, उसके पहले वाला जब जनता दरबार लगा था, हर हफ्ते लगता है जनता दरबार, और मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो, उनको प्रत्यक्ष ज्ञापन दे पाए, इसके लिए समय से थोड़ा पहुंचना होता है। और समय जो सुबह का 5-6 बजे का समय होता है, यानी 5 बजे तक पहुंच जाना होता है गोरखनाथ मंदिर। लखनऊ वाले जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी बहुत कम मिलते हैं, वहाँ पर उनकी उपस्थिति कमी होती है। तो जनता दरबार में जो लोग जा सकते थे वो लोग गए हैं, और आगे भी वो कोशिश चलेगी। लेकिन फिलहाल में कल के लिए आयोग, कुछ लोग आयोग जरूर चले जाइए आप सभी। 18 तारीख के बाद के लिए भी अगर आपने सोचा होगा तो भी एक बार आप चले जाइए कल की डेट में। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट है, 17 तक कॉज लिस्ट आ चुकी है, 18 की कॉज लिस्ट आई नहीं है। और उम्मीद है कि आज शाम तक या फिर हो सकता है कल तक भी आपको 18 वाली कॉज लिस्ट देखने को मिले। तो जैसे ही कॉज लिस्ट आ जाएगी आप सभी को बता देंगे कि कितने सीरियल नंबर पर या फिर किस बेंच में मामला लगा है। हालांकि उसी बेंच में मामला लगेगा। तो कल कुछ लोग जरूर चले जाइए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य था कि कल कुछ लोग आप लोग जरूर चले जाइए।
और सुबह जल्दी पहुंचने का प्रयास कीजिएगा आप सभी जो लोग भी जाने वाले होंगे, ताकि जैसे ही आयोग खुले सचिव सर आए तो आप वहीं बाहर ही उनसे मिल लीजिए आप। और वर्तमान सचिव सर के रहते रहते ही आपकी कम से कम डीबी के लिए रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए तो बहुत अच्छा होता, उसके बाद फिर आगे डीबी ही होना होता है। तो जो लोग भी जानने वाले हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आपकी इस मुहिम में जो लोग भी और भी अन्य लोग जुड़ सकते हैं तो वो भी जुड़ जाएंगे। तो विनम्र निवेदन है आप सभी से, ऐसा ना सोचें आपके 18 तारीख भी देख लेते हैं उसके बाद जाए, नहीं चले जाइए कल, फिर 18 के बाद फिर देखा जाएगा। हो सकता है 18 को मैटर भी फाइनल हो जाए या फिर हो सकता है स्टे हट जाए, तो उसके पहले प्रयास जरूरी है। अगर चीज़ें अगर ठीक रही 18 को तो ठीक, अगर ठीक नहीं रहा कुछ दिक्कत हुआ तो फिर आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जितनी जल्दी हो सके कोर्ट वाला मैटर भी सुना जाए और आपका रिजल्ट भी जल्दी आए। तो प्लीज़ कल कुछ लोग चले जाइए। धन्यवाद।